तो दोस्तों चलिए सीएचएस के नए दिशा निर्देशों को हम समझ लेते हैं। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इनको तो समझ ही लेना चाहिए। सो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। हम नीचे स्क्रॉल करके आते जाते हैं तो हमको यहाँ पे स्कूल वाला, यहाँ पे देखिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2020-21 मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश बुलेटिन दिया गया है इन्फॉर्मेशन को लेकर के, हिंदी बुलेटिन दिया गया है इन्फॉर्मेशन को लेकर के। क्लिक हियर टू अप्लाई फ्रेश यार अपडेट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए आपका जो नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब कि अब उनके लिए नए तरीके से खुल गया है पोर्टल। आप भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पुराने बच्चों ने पहले से भर रखा था, अब वो अपने चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। क्या क्या अपडेट हैं ये सारी चीज़ें वो हमको समझना है। जहाँ पे न्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिशन इन स्कूल के लिए 3 लिंक्स दी गई हैं। आप तीनों को बारी बारी से डाउनलोड कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पहली लिंक, ये जो इंट्रोडक्शन है इसके इंग्लिश वर्जन के लिए है। दूसरी लिंक इसके हिंदी वर्जन के लिए है। तीसरी लिंक लास्ट जो नोटिफिकेशन चीज़ है उसके लिए है। तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और अपडेट इज़ 24 सितंबर। और आज अभी मैं अगर देखूं तो आज 13 सितंबर है, 24 सितंबर तक ये चलेगा एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। और अगर हम लिंक्स पे जाएंगे तो हमें जो PDF डाउनलोड होकर मिलेगा, मैं आपको हिंदी वाला दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है विद्यालय, सेंटर हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंटर बॉयज़ स्कूल, कक्षा 6, 9 और 11 के प्रवेश के लिए सूचना विवरण का। और यहाँ पे कक्षा 6, 9 और 11 के लिए प्रवेश के लिए दिया गया है। तकनीकी सहायता के लिए आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। क्या क्या संशोधन हुआ है, किस कारण से हुआ है, कारण दिया गया है। कहा गया है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए BHU स्कूल ऑफ बोर्ड ने सेट 2020 परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। परिणामतः निम्नलिखित कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, कक्षा 6 और 9 में ई-लॉटरी माध्यम से। पहले जो जानकारी इसके लिए दी गई है, BHU कर्मचारी वार्ड के आवेदक का प्रवेश पहले किया जाएगा। 50% सीटें BHU कर्मचारी वार्ड के लिए आरक्षित है। इसका मतलब कि पूरी सीटों में 50% केवल BHU कर्मचारी के बच्चे ही रहेंगे, उससे संबंधित रहेंगे। आप आधा पूरा मान लीजिए, आधा पूरे बच्चे वहाँ पे रहेंगे। अगर 100 सीटें, देखिए कक्षा 6 में 104 लगभग हैं, और 9 में 100 से कम हैं, और 11 में उससे भी 88 के लगभग में है। तो इनके आधे आधे आप मान लीजिए कि उनके बच्चे होंगे। दूसरा है शेष सीटों में को प्राथमिकता के क्रम पे ई-लॉटरी आवंटित किया जाएगा। तो पहले चरण में क्या होगा उसको जान लेते हैं। 3% सीटें दिव्यांग आवेदकों को क्षैतिज रूप से आवंटित की जाएंगी। तो जो शेष बचेगा उसमें से 3% आपको दिव्यांग बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि अगर हम कक्षा 11 की बात करें तो उसमें है 88 कुल सीट, जिसमें से 44 उधर दी गई और 44 बची। 44 का 3% इधर दिया गया। दूसरे में आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए ई-लॉटरी निकाली जाएगी, दोनों के लिए। अब दोनों के परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया है कि इतने % इन लोगों का होगा, और इनमें अदला बदली की संभावना है। मतलब कि अनुसूचित जनजाति वाले उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जाति वालों को अनुसूचित जनजाति में आपको प्रवेश दिया जा सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन कैटेगरी के आते हैं तो इनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी, सब में से भर दिया जाएगा। तो इनका इधर उधर हुआ जा सकता है। और तीसरा प्रकार जो आ जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार के लिए ई-लॉटरी निकाली जाएगी। तो मतलब कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जिनके माता पिता क्या है कि सरकारी नौकरी में नहीं है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए ये नौकरी निकाली जाएगी। और फिर तीसरा चरण आ जाएगा, जिसमें द्वितीय चरण के बाद शेष बची सीटें अनारक्षित आवेदकों के लिए आवंटित की जाएगी। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में सभी आ जाते हैं जो इनको छोड़ करके, मतलब इनमें से छोड़ करके है।
और तीसरी बात देखिए, प्रत्येक चरण में प्रतीक्षा सूची जो होती है, वेटिंग लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी। तो अगर एक चरण में आपका एडमिशन होना है, आप एक कैटेगरी के हैं, तो उनमें अगर आपका नाम नहीं आया वेटिंग लिस्ट में, उसके नाम हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है तो मतलब वो नहीं ले पाता है, तो आपको वेटिंग लिस्ट से उठा के उसमें डाल दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट का यही काम होता है। तो हर एक चरण के लिए अलग अलग से तैयार होगी, तो इसमें चांसेस रहेंगे कि आपके हो जाए एडमिशन। ओके, तो आपको वेटिंग लिस्ट का मामला समझ में आया। अब हम चलते हैं कक्षा 11 के जो एडमिशन के उसके बारे में बात करने के। ये कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 की मेरिट के आधार पर इनको किया जाएगा। कक्षा 11 में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार द्वारा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उनकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। तो मेरिट आपका क्या रहेगा, प्राप्तांक प्रतिशत, कुल प्राप्तांक बटे विषयों के अधिकतम अंक पूर्ति 100, वही परसेंटेज निकालने का पूरा फार्मूला यही अपनाया गया है, ठीक है। बस और कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बोर्डों में प्रतिशत प्राप्तांक प्रतिशत में दिए जाते हैं, जैसे ये दिल्ली बोर्ड का हो गया, इनका बोर्ड का हो गया, इनमें क्या होता है कि जो हर एक सब्जेक्ट होता है उनको परसेंटेज में दिया जाता है। तो इसमें मेरिट निकाली जाएगी विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत बटे विषयों की संख्या, ये हो जाएगी आपका मेरिट प्राप्तांक प्रतिशत। ऐसा ये फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। ये सभी के लिए रहेगा, हाई स्कूल के लिए ऐसा रहेगा। अब 11 के लिए ऐसा ही रहेगा, हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर। तो 44 सीटें जो होंगी 88 कुल के, उसमें 44 लगभग मैं बता रहा हूँ, बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए तो और भी सीटें कम होती हैं, सबकी कैटेगरी अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो उनमें ऐसा ही एडमिशन होने वाला है आपका। और कक्षा 10वीं के आधार पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मेरिट प्राप्तांक प्रतिशत में आते हैं, तो इस स्थिति में तालिका 1 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो पहली तालिका में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो विषय समूह गणित है, गणित समूह वाले बच्चों में गणित का प्राप्तांक जिनका ज़्यादा होगा उनको एडमिशन दिया जाएगा। दूसरा है जीव विज्ञान समूह वाले, ठीक है। जीव विज्ञान समूह वाले तो उनमें जो जिनका विज्ञान में प्रतिशत ज़्यादा होगा उनको दिया जाएगा एडमिशन। वाणिज्य वालों में तो वाणिज्य और कला में दोनों में है, ठीक भाई। उसमें क्या है कि उनके प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत SCE बोर्ड के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल के योग मतलब इनका प्रतिशत का प्राप्तांक निकाला जाएगा। ओके, तो इनका प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जाएगा। कला के लिए अगर बात करें तो भाई इसमें सामाजिक विज्ञान का वही प्रतिशत देखा जाएगा, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल के मतलब इन सभी का प्रतिशत। और यहाँ पे देखिए सभी जो प्रतिशत होंगे दशमलव के 3 अंकों तक लेकर जाएंगे, 3 स्थान तक इनको दिया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक। इनको देखने के बाद अब है कि यदि तालिका 1 के अनुसार गणना करने पर भी 2 लोग अगर सेम अंक प्राप्त करते हैं तो उनको मेरिट मतलब दूसरी तालिका से उनको वरीयता दी जाएगी। तो गणित वाले वर्ग के बच्चों के लिए गणित के प्राप्तांक प्लस विज्ञान के प्राप्तांक का प्रतिशत देखा जाएगा कि ज़्यादा है किसका, ठीक है, ये देखा जाएगा। जीव विज्ञान वालों को विज्ञान प्लस गणित का प्राप्तांक देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा है। वाणिज्य वालों के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के प्राप्तांक का प्रतिशत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और गणित व विज्ञान सब जोड़ दिया जाएगा। कला वालों के लिए भी वही एक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और किसी एक भाषा में प्रतिशत प्राप्तांक प्रतिशत जिसमें अधिकतम हो उसको जोड़ करके इसमें देखा जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से देखा जाएगा। और इसमें भी वही कहा गया कि दशमलव के 3 स्थानों तक आपकी योग्यता देखी जाएगी, मतलब वहाँ तक जिसका ज़्यादा हो उसको लिया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट तालिका 2 में करने के बाद भी उम्मीदवारों के मतलब की बराबरी आती है तो उनके आय पर विचार किया जाएगा। अधिक आय वाले उम्मीदवार को उच्चतर माना जाएगा, यानी बड़ा माना जाएगा, यानी ज़्यादा आय वाले को एडमिशन मिल जाएगा। तीसरा है कि सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। तो उनके लिए इतनी सीटें आरक्षित रहेंगी। उपरोक्त परिवर्तनों के दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्गों के उम्मीदवार नए आवेदन के लिए प्रवेश पोर्टल खुला रहेगा।
जिन अभ्यर्थियों, ठीक है, पर नया एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है, नए बच्चे जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो भी भर सकते हैं। और 5वां कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र को अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। ये अब अपडेट करेगा, क्या क्या अपडेट करना है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उन्होंने सामान्य वर्ग से अगर आवेदन किया है, अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो वो अब अपना वो जाति प्रमाण पत्र अपडेट कर दें। सभी कक्षाओं के लिए 6, 9, 11 सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए लागू होगा। और दूसरा जो संबंधित अपडेट करना है कि कक्षा 11 के सभी समूह जो हैं वो आवेदन करने के लिए कक्षा 10 के अंक पत्र और संबंधित विवरण को अपलोड करना होगा। ये उनके लिए अपलोड करने वाली चीज़ है। बाकी नए बच्चे तो एडमिशन ले ही सकते, फॉर्म भर ही सकते हैं। यदि पहले ही पंजीकृत उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है, यानी कि वो अपने आप को अपना फॉर्म कैंसिल कराना चाहता है, तो वो कैंसिल करा सकता है, ठीक है। उसका शुल्क उसी खाते में वापस कर दिया जाएगा जिस खाते में से उसने भुगतान किया था। तथापि ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाने के बाद वो किसी तरह की शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वापस लेना चाहते हैं पैसा, यानी आपको नंबर अपना कम लग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि अभी कैंसिल करा के अपना पैसा वापस ले लीजिए, अन्यथा बाद में नहीं होगा। 7वां दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के नए अभ्यर्थियों के लिए शुल्क सामान्य भर्ती के समान रहेगा, 400 रुपया। नए के लिए भी सेम यही रहेगा। और 7वां है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, इनके लिए नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को 27% आरक्षण विभिन्न कक्षाओं में नए प्रवेश पर प्रदत्त किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी वही होंगे जो अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में होते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में केवल वही जाति होगी जो केंद्रीय सरकार की सूची में शामिल है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाई ये बात ये रहेगी कि जो भी नए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए आपको क्या है कि ये जो अपडेट करना होगा ज़रूरी होगा, 27% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तब अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार किसी अन्य, ठीक है, उदाहरण के तौर दिव्यांग हो, वार्ड कर्मचारी हों, तो उसके तहत अगर आते हैं तो उन्हें न्यूनतम पात्रता जो होती है, जो उनका काबिलियत है, मतलब कि अगर वो किसी के वार्ड कर्मचारी के साथ में उनके कैंडिडेट हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, तो प्रमाण पत्र जारी करने के निम्नलिखित अधिकृत हैं, ठीक है, कौन कौन से अधिकृत कर्मचारी हैं वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उससे कोई ज़्यादा अर्थ नहीं पड़ता है। आप फॉर्म जब सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आप जान जाएंगे कि सब कुछ ठीक ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे इन बातों को जानने के बाद। अब देख लिया आपने इतना सब कुछ, और यहाँ पे वही बात दी गई है, सब अलग अलग स्थानों के लिए बताया गया है कि कौन से कहाँ के मतलब कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले होने चाहिए। अब इतने लोगों का पूरा बायोडाटा दे रहा है भाई, पूरे देश भर के बच्चे आने वाले हैं, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अब यहाँ पे सहायता हेतु नंबर दिया गया है, आप इन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सभी कक्षाओं के अलग अलग दिया गया है, 6, 9, 11 के लिए अलग अलग फ़ोन नंबर दिया है। आप जाके वहाँ पे जानकारी फ़ोन करके और कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये रही पूरी नोटिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। उसके बारे में जो 3rd वाला लिंक दिया गया है उसमें यही है, नोटिस दिया गया है कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन जनरल कैटेगरी एंड बिलोंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी मस्ट अपलोड देयर कैटेगरी फॉर ऑल क्लासेस। यहाँ पे 6, 9 और 11 के लिए सभी के लिए है। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर क्लास 11 ऑल ग्रुप मस्ट अपलोड दियर क्लास 10 मार्कशीट एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स, ये सब अपलोड करनी है। तो ये रही पूरी बातें। और अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, ठीक है, नया एप्लीकेशन या अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए चलते हैं। अगर आप एप्लीकेशन को डालना चाहते हैं तो भाई आपके लिए ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे फ्रेश अप्लाई करना है और अपडेट भी करना है। तो यहाँ पे खोल लेते हैं। खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखिए वो
वैसे नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसे दिखाई दे रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन है भाई, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे करेंगे, ठीक है। न्यू यूज़र यहाँ पे रजिस्टर आपको करना पड़ेगा, रजिस्टर योरसेल्फ करना होगा। या फिर अगर जो पहले से यूज़र जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन भर चुका है तो यहाँ पे साइन इन करके वो अपना अपडेट कर देंगे और यहाँ पे नए यूज़र अपना एप्लीकेशन फिर से भर देंगे, ठीक है। ऐसा है। और यहाँ पे जो रिजेक्ट अपना क्या कहते हैं कैंसिल करना चाहते हैं वो यहीं से साइन इन करके कैंसिल भी कर पाएंगे। ये रजिस्टर योरसेल्फ जब ऐसे खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, खुल जाए तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें रहेंगी। ऊपर कुछ नोटिफिकेशन है, एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये खुल जाएगा। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ अपना भरना होगा, ठीक है। तो ये आप भर करके अपलोड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा।